नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की खास पेशकश सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर। राजस्थान में किस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इसका ताज़ा उदाहरण बीकानेर में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण, रेप और दुष्कर्म का मामला। दूसरी ओर बाड़मेर के एक सरकारी स्कूल में 12वीं की परीक्षा देने गए छात्र का परीक्षा केंद्र से मारपीट कर अपहरण और उसे पीट कर अधमरी हालत में फेंक जाना। दोनों ही मामले बहुत गंभीर है और जब इस मामले में आज बीकानेर के जो घटनाक्रम था उसको लेकर विधायक डूंगरराम गेदर ने सदन में मामला उठाया तो सदन में हंगामा मच गया। सुनने काल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब विधायक डूंगरराम गेदर ने बीकानेर में हाल ही में एक लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मामला उठाया। जैसे ही विधायक ने यह मामला उठाया, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में उलझ पड़े, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगे। मामला बेहद ही गंभीर है और बेहद ही परेशान करने वाला है। एक नाबालिग छात्रा का अपहरण होता है, दुष्कर्म होता है, रेप होता है, जिसका आज तक दाह संस्कार भी नहीं किया गया क्योंकि परिवार हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और इस विषय में जब एक विधायक इस विषय को उठाता है तो कहीं न कहीं यहाँ पर विधायकों के बीच में जो जंग शुरू होती है, सदन की कार्रवाई स्थगित होती है और गृह राज्य मंत्री कहते हैं इस मामले में जल्दी ही गिरफ्तारी होगी। लेकिन ये वाकई में विषय बहुत गंभीर है। देखें एक बार क्या है पूरा मामला। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में रणजीतपुरा गांव में 21 फरवरी को सेन समाज की 8वीं कक्षा की छात्रा जो बोर्ड की परीक्षा देने के लिए 11:30 बजे घर से निकली, अध्यक्ष महोदय बीच रास्ते दरिंदों ने सेन समाज की छात्रा के साथ बलात्कार किया, भेड़ियों की तरह नोचा और उसकी हत्या कर दी। रणजीतपुरा गांव में स्कूल के पास पुलिस थाना है और पुलिस थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी की यह घटना है। अध्यक्ष महोदय, रणजीतपुरा स्कूल के पास शराब का ठेका है और सीमावर्ती पूरा का पूरा क्षेत्र नशे के व्यापार से धड़ल्ले से है वो चपेट में है। अध्यक्ष महोदय, मोर्चरी के बाहर पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी एवं पूर्व मंत्री श्री महेंद्र सिंह गहलोत के साथ हजारों लोग पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। अभी तक मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं हुई, कानून व्यवस्था खतरे में है। जिला कलेक्टर आज तक वहां पहुंची नहीं है और रणजीतपुरा गांव बॉर्डर पर है। सीआईडी, आईबी, पुलिस तंत्र, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है राजस्थान के अंदर और मुलजिम की गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। यह घटना प्रधानमंत्री जी के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे को जुमला साबित करने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे के पूरे संज्ञान पर सरकार को, गृह मंत्री को अभी जवाब देना चाहिए ताकि वहां 3 दिन से जो लोग धरने पर बैठे हजारों लोग, उनको न्याय मिल सके, उस नाबालिग बच्ची को न्याय मिल सके। धन्यवाद। 295 इसमें कोई वैसे नहीं होती। व्यवस्था का प्रश्न है, बहुत गंभीर विषय है। 4 दिन से वहां लोग धरने पे बैठे हैं, 4000 से अधिक लोग। सरकार से आप व्यवस्था करें कि सरकार जवाब दे। आप व्यवस्था दे दे सर, आप व्यवस्था दे दे कि सरकार जवाब देगी इस पे। मैं पता करूंगा। अभी तक मर्डर हो गया, छोटी बच्ची का बलात्कार हो गया, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है सर। तो कोई तो आए, कोई तो सरकार की तरफ से जवाब तो दे। आप व्यवस्था तो दे सर, आप व्यवस्था तो दिलवाओ, इस पे सरकार जवाब देगी। सरकार से जवाब तो दिलवा दो सर, सरकार से जवाब तो दिलवा दो। दिलवा दूंगा। सरकार से 11,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हो चुका है सरकार आने के बाद। अब बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में विधायकों का काम है इस तरह के विषयों का उठाना, सरकार का ध्यान आकर्षित करना ताकि वो विषय जो कहीं न कहीं दब जाते हैं। हालांकि ये मामला नया है, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था लगातार गड़बड़ा रही है तो ऐसी स्थिति में विधायकों का चुप रहना भी खतरनाक है। और जब डूंगरराम गेदर ने यह विषय उठाया तो विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने इस आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की, जबकि ये आवाज़ थी एक मासूम लड़की की, नाबालिग लड़की की। दूसरा मामला बाड़मेर के बीजराड़ थाना इलाके का है। एक वीडियो वायरल हो रहा है सरकारी स्कूल में किस तरह से एक 12वीं कक्षा के छात्र को जो परीक्षा देने आया था, परीक्षा केंद्र से मारपीट करके उठा के ले जाते हैं, लेकिन उस छात्र को बचाने वाला एक भी व्यक्ति सामने नहीं आता। उस स्कूल का स्टाफ क्या कर रहा था, उसके 2 बच्चे थे, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई
और जो सबसे बड़ा नियम है सरकारी स्कूल में, जब 12वीं और 10वीं का पेपर होता है तो स्कूल के बाहर 2 पुलिसकर्मी भी तैनात होते हैं, लेकिन शायद वो पुलिसकर्मी भी वहाँ तैनात नहीं थे। यही कारण है कि जो बदमाश टाइप के जो लोग दिख रहे हैं, हालांकि कोई वो आदतन अपराधी भी नहीं दिख रहे, वो उस छात्र के हमउम्री नज़र आ रहे हैं जो वीडियो में दिख रहे हैं। उनके पास कोई हथियार भी नहीं है, न कोई चाकू है, न छुरी है, न बंदूक है, न कुछ तलवार है, और वो आसानी से टांगा टोली करके लड़के को स्कूल से लेके जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी उस छात्र को बचाने की हिम्मत नहीं की। एक तरह से इंसानियत की भी हमारी इसमें मौत हो गई है। कहीं न कहीं लोगों में इतना डर और दहशत किस बात का। सामने वाला अगर हथियार बंद होता तो समझ में आता कि कहीं न कहीं वो हथियार चला देगा, फायरिंग कर देगा, गोली चला देगा, तलवार से काट देगा, लाठी मार देगा। लेकिन जिन बदमाशों ने, जिन युवकों ने उस छात्र का अपहरण किया, उनके पास उस समय हथियार नहीं थे। वो दोनों उसकी टांगें, दोनों पैर पकड़ के टांगा टोली करके स्कूल से लेके जा रहे हैं, मारपीट करके जा रहे हैं और एक गाड़ी में डालकर ले जाते हैं और उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं और उसे अधमरी हालत में फेंक कर चले जाते हैं। छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन इस वीडियो ने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या छात्र स्कूल जो परीक्षा देने जा रहा है वहाँ भी सुरक्षित नहीं है? माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। और जब कोई बच्चा वहाँ पे परीक्षा देने आ रहा है तो न तो सरकार वहाँ उसके साथ खड़ी हो सकती, न उसके परिजन उसके साथ 24 घंटे खड़े हो सकते, लेकिन उस बच्चे का परीक्षा केंद्र से अपहरण हो जाना उस पूरी जो स्कूल प्रशासन है उस पर सवाल निशान खड़ा करता है। स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है कि जो बच्चा आ रहा है उसकी रक्षा करे। स्कूल में कोई बाहरी छात्र घुस रहा है तो उसको रोका जाए। गेट पे भी गेट कीपर होता है, बाहर पुलिस वाले तैनात होते हैं परीक्षा के दिनों में, लेकिन यहाँ न तो पुलिसकर्मी तैनात थे, न गेट कर्मी तैनात था, और न ही स्कूल में किसी स्टाफ ने हिम्मत दिखाई उस छात्र को बचाने की। तो कहीं कहीं इंसानियत मरी हुई नज़र आती है। और अब परिजन न्याय की गुहार कर रहे हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आरोपी गिरफ्तार भी हो जाएंगे, लेकिन वो सवाल छोड़ गए कि आखिरकार हमारा ज़मीर क्यों मर रहा है? क्यों जब एक छात्र का स्कूल से अपहरण हो रहा है तो हम क्यों नहीं उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? एक नाबालिग छात्रा जिसका दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी जाती है, और जब वो मामला सदन में उठता है, सबसे बड़ी पंचायत में उठता है, क्योंकि स्थानीय विधायक और दूसरे विधायकों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मामले सरकार के संज्ञान में लाए जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। जो बदमाश किस्म के लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। कहीं न कहीं जो पुलिस की कमजोरी है या पुलिस की नाकामी है उस पर कहीं न कहीं अंकुश लगाया जा सके ताकि वो बदमाशों को पकड़ने में थोड़ी फुर्ती दिखाएं, थोड़ा एक्शन तेज हो। लेकिन जब इस तरह के मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं तो जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इस मामले में हंगामा खड़ा करते हैं, वो पूरी व्यवस्था को कहीं न कहीं चोटिल करते हैं। उनका प्रयास होता है उस हंगामे में वो आवाज़ दब जाए जो आवाज़ उठनी चाहिए, जिस आवाज़ पर एक्शन होना चाहिए, उस आवाज़ को दबाना भी कहीं न कहीं अच्छी बात नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से लगातार प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए चाहिए कि सरकार इस तरह के मामलों में सख्ती बरते। आखिरकार बाड़मेर में स्कूल परिसर से एक छात्र का अपहरण होना, मारपीट होना और सारे स्कूल स्टाफ का चुप्पी साधना, कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि स्कूल स्टाफ की मर्जी से ही उस बच्चे का अपहरण होने दिया गया। आज एक बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी दूसरे बच्चे के साथ होगा, किसी बच्ची के साथ होगा। बीकानेर में भी एक नाबालिग छात्रा के साथ जिस तरह से उसका अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की गई है, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिन पर चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा, सदन में हंगामा करने से भी कुछ नहीं होगा। सदन में सभी को, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, विधायकों को मिलकर एक आवाज़ उठानी चाहिए थी कि इस तरह के मामले में राजनीति नहीं हो। जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिले, उनको न्याय मिले, और जो दोषी है, आरोपी है, उनको सजा मिले। और प्रशासन और सरकार को चाहिए कि इस तरह के मामलों में जो भी लापरवाही जिसने भी बरती, जिस स्तर पर भी बरती, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बीकानेर की पुलिस को। एक बच्ची के साथ दुराचार के बाद हत्या करने के मामले में अपराधी को डिटेन कर लिया है, अपराधी ने अपराध कबूल कर लिया है। ये हमारी कार्यशैली है, ये हमारी पुलिस की कार्रवाई करने का तरीका है कि अपराध करने वाले को तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करते हैं। तो पीके टाइम्स की इस खास पेशकश में
आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।